मॉर्निंग स्टूडेंट्स एस्टेड की सीरीज़ के लिए 9th क्लास में हिंदी की सीरीज़ में चैप्टर नंबर 2 मेरे संग की औरतें लिखा गया मृदुला गर्ग जी के द्वारा। और मेरे संग की औरतें एक आत्म कथात्मक निबंध है, यानी कि मेरे संग की औरतें की जो शैली है, जो विधा है, वो एक आत्म कथात्मक निबंध है। इसमें लेखिका ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के जो प्रसंग हैं उन सभी का उल्लेख खुलकर किया गया है। तो मेरे संग की औरतें एक आत्म कथात्मक निबंध है और इस निबंध में लेखिका ने अपने खुद के और अपने परिवार के सभी सदस्यों के विषय में उनका उल्लेख किया गया है। तो आइए जानते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मेरे संग की औरतें पाठ किस विधा का है? तो आत्म कथात्मक निबंध है। मेरे संग की औरतें नामक पाठ की लेखिका का नाम। तो मेरे संग की औरतें नामक पाठ लेखिका का नाम मृदुला गर्ग जी है। आत्म कथात्मक निबंध है और मृदुला गर्ग जी के द्वारा लिखा गया है। मृदुला गर्ग जी का जन्म कब हुआ? 1938 में। कब हुआ भी? मृदुला गर्ग जी का जन्म 1938 में हुआ। मृदुला गर्ग को साहित्य की किस विधा के लिए प्रसिद्धि मिली है? तो मृदुला गर्ग जी को साहित्य की कथा साहित्य, जो कथा साहित्य विधा है, उनके लिए मृदुला गर्ग जी जाने जाते हैं। मेरे संग की औरतें शीर्षक पाठ किनकी समस्याओं पर आधारित है? तो मेरे संग की औरतें, इसमें जो मेन समस्या है वो औरतों की समस्याओं पर आधारित निबंध है। लेखिका की नानी थी, क्या थी? प्रधान सी। परंपरावादी थी, शिक्षित थी, धर्मभीरू थी या प्रधान सी थी? तो लेखिका की नानी प्रधान सी थी। लेखिका की नानी मुंहजोर क्यों हो उठी थी? अपनी 15 वर्षीय बेटी के विवाह की चिंता में। लेखिका की नानी मुंहजोर हो उठी थी अपनी 15 वर्षीय बेटी के विवाह की चिंता में। दोबारा फिर देखो भाई, मेरे संग की औरतें एक आत्म कथात्मक निबंध है। मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका का नाम मृदुला गर्ग है। मृदुला गर्ग का जन्म 1938 में। कब हुआ भाई? 1938 में हुआ। मृदुला गर्ग को साहित्य की किस विधा के लिए प्रसिद्धि मिली? तो कथा साहित्य के लिए। मेरे संग की औरतें शीर्षक पाठ किनकी समस्याओं पर आधारित है? तो औरतों की समस्याओं पर आधारित है। लेखिका की नानी थी, तो लेखिका की नानी क्या थी भाई? प्रधान सी थी। नेक्स्ट है, लेखिका की नानी मुंहजोर क्यों हो उठी थी? अपनी 15 वर्षीय बेटी के विवाह की चिंता के कारण। लेखिका की नानी पर्दे की चिंता छोड़कर किससे मिलना चाहती थी? तो लेखिका की नानी जी पर्दे की चिंता को त्याग कर पति के मित्र, जिनका नाम क्या था? प्यारे लाल शर्मा, यानी कि पति के मित्र प्यारे लाल शर्मा से वह मिलना चाहती थी। लेखिका की नानी अपनी बेटी की शादी कैसे व्यक्ति से करना चाहती थी? तो लेखिका की जो नानी थी, अपनी बेटी की शादी जो साहबों का फरमानवार ना हो, जो साहबों का फरमानवार ना हो, उनसे अपनी बेटी की शादी लेखिका की नानी करना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, असली आज़ादी कब अनुभव होती है? तो स्टूडेंट्स, असली आज़ादी अपने ढंग से जीवन जीने में। असली आज़ादी अनुभव होती है अपने ढंग से जीवन जीने में। लेखिका की माँ का विवाह कैसे युवक से हुआ था? तो स्टूडेंट्स, लेखिका की माँ का विवाह जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले चुका हो। लेखिका की माँ का विवाह ऐसे युवक से हुआ जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले चुका हो। लेखिका की माँ ने सादा जीवन क्यों व्यतीत किया था? गांधी जी के आदर्शों के कारण लेखिका की माँ ने सादा जीवन व्यतीत करने में विश्वास किया। किसके कारण भाई? गांधी जी के आदर्शों के कारण। हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी छीके पर टांग दी, ये शब्द किसके लिए कहे गए हैं? तो लेखिका की दादी ने उसकी माँ के लिए कहे हैं। लेखिका की दादी ने उसकी माँ के लिए ये शब्द कहे। कौन अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे? तो गांधी, नेहरू। गांधी और नेहरू
अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। लेखिका की माँ की राय का कैसे पालन किया जाता था? पत्थर की लकीर की भांति लेखिका की माँ की राय का पालन किया जाता था। जैसे पत्थर पर लकीर खींच दी, इसी प्रकार से उनकी बात का भी पूरा निचोड़ होता था। असलियत अधिक कब मिलती है भाई? अपने ढंग से जीवन जीने से। लेखिका की माँ का विवाह कैसे युवक से हुआ था जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले चुका हो? लेखिका की माँ ने सादा जीवन क्यों व्यतीत किया था? गांधी जी के आदर्शों के कारण। हमारी बहू तो ऐसी कि धोई पोछी छीके पर टांग दी, ये शब्द किसने किसके लिए कहे थे? तो ये शब्द लेखिका की दादी ने अपनी उसकी माँ के लिए कहे थे। कौन अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे? तो गांधी नेहरू जी अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। लेखिका की माँ की राय का कैसे पालन किया जाता था? पत्थर की लकीर की भांति उनके आदर्शों का पालन किया जाता था। हम हाथी पे हल न जुतवा करते, हम पे बैल हैं। इस कथन पर जो बैल है किसे कहा गया है? परिवार में काम करने वाले सदस्यों को बैल का प्रतीक माना गया है। हम हाथी पे हल न जुतवा करते, हम पे बैल हैं। तो इस पर बैल का मतलब क्या है? परिवार के काम करने वाले सदस्यों को बैल का प्रतीक बताया गया है। मुस्तैद, मुस्तैद का क्या अर्थ है भाई? तो मुस्तैद का अर्थ यहाँ पर तत्परता से है। किससे स्टूडेंट्स? मुस्तैद का अर्थ है तत्पर। लेखिका की माँ अपने बच्चों की परवरिश में रुचि क्यों नहीं लेती थी? लेखिका की माँ अपने बच्चों की परवरिश में रुचि इसलिए न ले सकी क्योंकि वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण ज़्यादा व्यस्त रहती थी। आंदोलन में भाग लेने के कारण ज़्यादा व्यस्त रहने से बच्चों की परवरिश में रुचि ना ले सकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका की माँ अपना अधिकांश समय कैसे बिताते थे? तो लेखिका की माँ अपना अधिकांश समय पुस्तकें पढ़ने में लेखिका की माँ अपना अधिकांश समय पुस्तकें पढ़ने में बिताती थी। आपकी दृष्टि में लेखिका की माँ का सबसे अच्छा गुण कौन सा है? तो आपकी दृष्टि में लेखिका की माँ का सबसे अच्छा गुण है वह कभी झूठ नहीं बोलती थी। आपकी दृष्टि में लेखिका की माँ का सबसे अच्छा गुण है कि वह कभी भी झूठ नहीं बोलती थी। लेखिका की माँ की भूमिका बखूबी किसने निभाई थी? तो स्टूडेंट्स, लेखिका की माँ की भूमिका बखूबी लेखिका के पिता ने निभाई थी। लेखिका की परदादी की किस मन्नत के लिए लोग हैरान थे? तो लेखिका की परदादी की मन्नत मांगी थी कि परिवार में लड़की के जन्म लेने की मन्नत मांगी गई थी। इस चीज़ को देखकर सभी लोग हैरान थे। लेखिका की परदादी के किस व्यवहार से चोर प्रभावित हुआ था? तो लेखिका की परदादी की उदारता के कारण, उदारता व्यवहार के कारण चोर प्रभावित हुआ था। लेखिका के पिता ने उसे कौन सी पुस्तक लाकर दी थी भाई? तो लेखिका के पिता ने उसे ब्रदर्स कारामज़ोव पुनः पुस्तक लाकर दी थी। लेखिका का भाई किस भाषा में लिखता था? तो स्टूडेंट्स, लेखिका का भाई हिंदी में लिखता था। लेखिका की माँ अपना अधिकांश समय कैसे बिताया करती थी? तो पुस्तकें पढ़ने में अपना अधिकांश समय बिताया करते थे। आपकी दृष्टि में लेखिका की माँ का सबसे अच्छा गुण कौन सा होगा? वह कभी झूठ नहीं बोलती थी। लेखिका की माँ की भूमिका बखूबी किसने निभाई थी भाई? तो माँ की भूमिका भी लेखिका के पिता ने निभाई थी। लेखिका की परदादी की किस मन्नत के लोग हैरान थे? परिवार में लड़की के जन्म की मन्नत मांगी गई थी। इस प्रथा को देखकर वह हैरान थे। लेखिका की परदादी के किस व्यवहार से चोर प्रभावित हुआ था? तो उनकी परदादी की उदारता से चोर ज़्यादा प्रभावित हुआ था। लेखिका के पिता ने उसे कौन सी पुस्तक लाकर दी थी? तो ब्रदर्स कारामज़ोव नामक पुस्तक उनके पिता ने उनको लाकर दी थी। लेखिका का भाई किस भाषा में लिखा करता था? तो लेखिका का भाई हिंदी में लिखता था स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन भी हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर क्लास।